Hello students, welcome to my channel. I'm your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 3.2 of chapter 3 pair of linear equations in two variables of class 10th from NCERT book. So we start questions of exercise 3.2. Question 1 statement is form the pair of linear equation in the following problem and find their solution graphically. First part is 10 student of class 10th took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. विच मीन्स 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया, तो टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है. इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज़ के कंपैरिजन में 4 मोर है, तो इन कंडीशन का हम यूज़ करेंगे और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. सो स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज़ y, क्योंकि हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ ही फाइंड करने थे. अब टोटल स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट किया है? 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल किसके हो जाएगा? 10 की, क्योंकि यहाँ पर जो 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया उनमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, तो दोनों टोटल कितने हुए? 10. देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10. नाउ सेकेंड लाइन में कहा था कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में 4 मोर हैं, तो इस कंडीशन का यूज़ करेंगे. अब गर्ल्स जो हमने लेट की हैं वो x है. अब जो गर्ल्स हैं वो y के कंपैरिजन में 4 मोर हैं, यानी कि x इक्वल्स टू वाई प्लस 4. तो यहाँ से हमें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिली. अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. नाउ फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, y बनेगा 10 माइनस x. ऐसे ही सेकेंड है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4. सो अब पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे. अब यहाँ पर हमने x और y की डिफरेंट वैल्यू ली है. अगर x 3 है, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 10 माइनस 3 बनेगा 7, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7. अगर हम x की वैल्यू ले रहे हैं 4, यानी कि 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 बनेगा, तो y की वैल्यू बनेगी 6. तो यहाँ पर इस तरह से हम पॉइंट राइट करेंगे 3 7, तो यहाँ से ये 3 7, सेकेंड है 4 6, तो इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट हमें मिल गए हैं. नाउ नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसमें देखेंगे x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है. अब अगर y की वैल्यू अगर हम ले डिफरेंट y की वैल्यू 2 ली है, तो x की वैल्यू बनेगी 2 प्लस 4 यानी कि 6. अगर y की वैल्यू 3 है तो 3 पुट करते हैं तो 3 प्लस 4 x की वैल्यू बनेगी 7. तो इस तरह से हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड किए. अब हम इनकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब फर्स्ट है 3 7 4 6. अब ग्राफ में x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और पॉइंट्स मार्क कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 इक्वल गैप में हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किए. नेगेटिव में माइनस साइन लगाया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने पॉजिटिव पॉइंट्स लिए. ऐसे ही वर्टिकल y एक्सिस में हमने पॉजिटिव लिए हैं और नेगेटिव y एक्सिस में हमने -1 -2 -3 इस तरह से पॉइंट मार्क किए हैं. अब जो पॉइंट्स थे फर्स्ट इक्वेशन के लिए 3 7 और 4 6. अब 3 7 का मीनिंग यहाँ पर है कि x की वैल्यू 3 है और y 7 है, तो x की वैल्यू 3 से हमें y की वैल्यू 7 तक इस तरह से हमें मैच करेंगे और यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिल जाएगा 3 7. इसी तरह से अगर हमें नेक्स्ट देखना है 4 6, नेक्स्ट क्या बनता था 4 6, तो x की वैल्यू 4 से हम y की वैल्यू 6 तक जाएंगे. x की वैल्यू यहाँ पर 4 से y की वैल्यू इस तरह से 6, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है 4 6. तो 2 पॉइंट मिल गए हैं इस इक्वेशन के, इनको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे और एक यहाँ पर हमें लाइन मिल जाएगी. ऐसे ही जो नेक्स्ट यहाँ पर इक्वेशन थी उसके पॉइंट हैं 6 2 7 3. 6 2 का मीनिंग है x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है. 6 से हमें y की वैल्यू 2 तक देखना है, तो ये यहाँ पर मैच करते हैं, तो ये है 6 2. ऐसे ही नेक्स्ट 7 3, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लगा दिया और इन्हें ज्वाइन कर देंगे.
तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया इन पॉइंट्स की हेल्प से। तो इस तरह से आप पेंसिल स्केल का यूज़ करके इन्हें ज्वाइन करेंगे और ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया, ऐसे आप फर्स्ट का सेकंड पार्ट खुद से ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2। अब क्वेश्चन 2 से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने 2 इक्वेशन ली हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सिमिलर यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करते हैं हम रेशोज़ को, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अगर फर्स्ट केस देख रहे हैं कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का जो रेशो है वो नॉट इक्वल है, तब ये किसको शो करेगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस को। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अलजेब्रिक अगर इंटरप्रिटेशन देखें तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन मिल रहा है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, तो कंसिस्टेंट होगा ये केस। ऐसे ही नेक्स्ट रेशो कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। अब अगर रेशोज़ इक्वल आ जाएंगी तो ये केस होगा कोइंसिडेंट लाइंस का, और यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और यहाँ पर भी कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल रहा है। ऐसे ही थर्ड केस देखेंगे, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 तो होंगे बट नॉट इक्वल होंगे c1 बाई c2 के। फर्स्ट केस में तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 था, लेकिन इसमें a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और नॉट इक्वल है c1 बाई c2। तो ये केस है पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन में एक भी पॉइंट यहाँ पर मैच नहीं करता, टच नहीं कर रही है लाइंस, तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ऐसी अगर कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें, कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन कि सभी पॉइंट दूसरी लाइन के साथ मैच कर जाएंगे तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली वन ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर सॉल्यूशन मिलता है, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन है चाहे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट होगा। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो चुका है बेसिक कंसेप्ट, तो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इन रेशियोज़ को हम कंपेयर करेंगे और हम चेक करेंगे जो लीनियर इक्वेशंस गिवन है वो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सेकंड का, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिक में हमने डिस्कस की थी लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कंपेयर करेंगे इन लाइंस को और a1, b1, c1 इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर लेंगे। अब अगर हम इनसे कंपेयर करते हैं तो a1 क्या बनता है 5, ऐसे ही b1 माइनस 4, c1 प्लस 8, a2 7, b2 6, c2 माइनस 9। अब रेशो कंपेयर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल a1 बाई a2। a1 5 है, a2 7 है, तो a1 बाई a2 कितना बनेगा 5 बाई 7। ऐसे ही b1 बाई b2 यानी माइनस 4 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो बनेगा माइनस 2 अपॉन 3। ऐसी c1 अपॉन c2 8 अपॉन माइनस 9 बनेगा। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं a1 बाई a2 की रेशियो 5 बाई 7 है, b1 बाई b2 माइनस 2 बाई 3 है, तो इसका मीनिंग हुआ a1 बाई a2 नॉट इक्वल है b1 बाई b2 के। और ये फर्स्ट केस है। इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन एंड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2 के है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन रेशियोज़ को कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0, a1
B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड कर लेंगे हम और रेशियोज चेक करते हैं। A1 B1 C1 इस तरह से राइट करेंगे, A2 B2 C2 यहाँ पर राइट कर लेंगे। रेशियो चेक करते हैं, A1 बाई A2 9/18 कैंसिल होके 1/2, B1 अपॉन B2 यानी कि 3/6, 3/6 कैंसिल होके 1/2 बनेगा। ऐसे ही C1 अपॉन C2 12/24 कैंसिल होगा तो 1/2 बनेगा। चेक करा हमने तो ये रेशो सेम बनती है 1/2 1/2 1/2। तो तीनों की ही रेशो सेम है, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2। रेशो अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये किनका केस बनता है, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा। कोइंसिडेंट लाइन को शो करता है ये सेकंड पार्ट। इस तरह से क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसके केस में बनता था, अगर यूनिक सॉल्यूशन है और इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के केस में बनता था। तो चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। अब 5 लेफ्ट साइड आ जाएगा -5 और 7 -7 बन जाएगा लेफ्ट साइड। अब A1 3 है, B1 2, C1 -5, A2 2, B2 -3, C2 -7। A1 अपॉन A2 यानी कि 3/2, B1 अपॉन B2 यानी कि 2/-3, C1 अपॉन C2 -5/-7 माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो बनेगा प्लस का 5/7। अब फर्स्ट A1 बाई A2 B1 बाई B2 हमने देखा, 3/2 और 2/-3 ये तो नॉट इक्वल हैं। अब A1 बाई A2 नॉट इक्वल है B1 बाई B2 के। इसका मीनिंग हुआ कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन मिल रहा है तो क्या होंगी, ये कंसिस्टेंट होंगी। नाउ सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड देखते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर जो 7 राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा माइनस का बनेगा, ऐसे ही 14 लेफ्ट साइड माइनस का बनेगा। A1 B1 C1 फाइंड कर लेंगे। A1 यहाँ बनता है 3/2, B1 5/3, C1 -7, A2 9, B2 -10, C2 -14। तो A1 बाई A2 रेशो फाइंड करते हैं हम। A1 बनता है 3/2, A2 बनता है 9। 3/2 को डिवाइड करेंगे 9 से तो ये कैसे हो जाएगा, अब जी 9 है, 9/1 है तो नेक्स्ट स्टेप में 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/9 के, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 तो 1/6 बनेगा सिंप्लीफाई करके। ऐसे ही B1 है 5/3, B2 है -10, इन्हें डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे 1/-6 बनता है। C1 है -7, C2 है -14, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 बनेगा। अब A1 अपॉन A2 प्लस का 1/6 है, B1 अपॉन B2 माइनस का 1/6 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, which means A1 by A2 not equal B1 by B2, therefore pair of linear equation are consistent, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। सो क्वेश्चन 3 जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था सिमिलर उसी मेथड से हमने चेक किया है, बस इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना था और सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना था कि लाइंस किस तरह की है, इंटरसेक्टिंग पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट, लेकिन मेथड सेम है जैसे हमने बेसिक कंसेप्ट में देखा था। तो अब थर्ड क्वेश्चन के अदर पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे सिमिलर इसी मेथड का यूज़ करके। नाउ क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन में क्या है, चेक करो इक्वेशंस को कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट बनती हैं तो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब जो राइट साइड यहाँ पर प्लस का 5 है, लेफ्ट साइड माइनस का हो जाएगा और 10 भी माइनस का हो जाएगा लेफ्ट साइड। A1 यहाँ पर 1 बनता है, x का कोफिशिएंट 1 है, B1 1 क्योंकि y का कोफिशिएंट 1, C1 -5, A2 2, B2 2, C2 -10,
A1/A2 बनता है 1/2। ऐसे ही B1/B2 ये भी 1/2, C1/C2 -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर भी 1/2 आएगा। अब हमने ऑब्जर्व किया ये तीनों ही इक्वल हैं 1/2 के, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये किसका केस बनता था? कोइंसिडेंट लाइन का, यानी कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट बनते हैं तो हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5 और सेकेंड 2x + 2y = 10। यहाँ से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ के लिए। अब x + y = 5 है तो y की वैल्यू 5 - x आ जाएगी। यहाँ से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2x राइट साइड जाएगा, 10 - 2x, और जो ये 2 है वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि y की वैल्यू बनेगी 10 - 2x/2। ऐसे ही अब पॉइंट्स फाइंड करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बनता है 5, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 5 बचेगी। ऐसे ही अगर हम y 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू क्या बनेगी? x की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 5, क्योंकि ये -5 होगा, -x माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 5। सिमिलर इसी मेथड से सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट फाइंड करेंगे और आप इस तरह से इन पॉइंट्स का यूज़ करके ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आप ये ग्राफ खुद से ट्राई करेंगे जैसे हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किया था उसी मेथड से। नाउ क्वेश्चन 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden, which means पैरामीटर का हाफ यानी कि सेमी पैरामीटर वो हमें गिवन है 36 मीटर। स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि जो हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है वो है 36 मीटर। अब कहा हुआ है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है विड्थ के कंपैरिजन में, तो हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x मीटर और ब्रेड्थ y मीटर। अब स्टेटमेंट में कहा हुआ था जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है, यानी कि जो x है वो y के कंपैरिजन में 4 मीटर ग्रेटर है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = y + 4, क्योंकि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर थी तो x = y + 4 हो जाएगा। अब हाफ द पैरामीटर यानी कि सेमी पैरामीटर गिवन था। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के केस में 2 × L + B, 2 × L + B, ये है पैरामीटर का। सेमी पैरामीटर यानी कि डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, यानी कि L + B बनेगा। L + B का मीनिंग होगा यहाँ पर लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब जो सेमी पैरामीटर यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, तो x + y 36 है, क्योंकि जो हाफ है पैरामीटर का वो 36 गिवन है। अब इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे और पॉइंट्स फाइंड करते हैं। अब x + y = 36 था तो यहाँ से y हमने फाइंड किया, x राइट साइड गया, 36 - x, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं और पॉइंट फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x = y + 4, तो इसके लिए पॉइंट्स फाइंड करेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 लें और y की 0 लें, अगर y की 0 लेते हैं तो x बनता है 4, अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y बनता है -4, क्योंकि ये 0 = y + 4 बनेगा, तो 4 लेफ़्ट साइड जाएगा, y की वैल्यू -4 बनेगी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए y = 36 - x है। अगर x की वैल्यू 18 पुट करते हैं, 36 - 18, y भी 18 बनेगा। x अगर 16 ले रहे हैं तो y बनता है 36 - 16 यानी कि 20। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते तो y 36 बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ा नंबर बन जाता है 18 के कंपैरिजन में। तभी हमने पॉइंट्स इस तरह के लिए हैं कि जो ग्राफ है उसमें बहुत लेंथी, यानी कि 36 तक हमें ग्राफ ना लेके जाना पड़े। तो अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके लिए, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे और पॉइंट प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट है उसमें है 4 0 और 0 -4, तो इस तरह से ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और पॉइंट
मार्क कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 4 का गैप लिया है, 4, 8, 12, 16। ऐसे ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में -4, -8, -12। तो अब यहाँ पर जो टेबल में हमने देखा था 4 0 और 0 -4 हमें प्लॉट करनी है। 4 0 का मीनिंग है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। अब 4 हमने लिया, यहाँ पर देख रहे हैं x ये क्या है 4। अब 4 0 का मीनिंग है यहाँ पर ही ये पॉइंट मार्क हो जाएगा, क्योंकि जो x की वैल्यू 4 से हमें y की वैल्यू 0 तक जाना है, तो ये पॉइंट यहाँ पर ही मार्क हो जाएगा। तो ये 4 0 है। अब 0 -4 यानी कि 0 से हमें y की वैल्यू -4 तक जाना है, तो ये पॉइंट इस तरह से यहाँ पर मार्क होगा। ये है 0 -4, तो 0 से हम -4 तक गए हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी x = y+4 इक्वेशन के लिए। x = y+4 के लिए हमने यहाँ पर पॉइंट प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट x + y = 36 के लिए देखते हैं 18 18 और 16 20। 18 18 देखेंगे अब हम, और 16 20। 18 18 का मीनिंग है x की वैल्यू 18 से हमें y की वैल्यू 18 तक जाना है। अब 18 होगा कहाँ, 16 और 20 के बीच में। अब 16 और 20 के बीच में 4 का गैप है, तो सेंटर वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 18 होगा। तो अब 18 से हमें 18 से 18 तक जाना है। तो अब यहाँ पर 16 और 20 के बीच में भी 18 है, तो इस तरह से ये पॉइंट हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, और ये है 18 18 के लिए। अब ऐसे ही नेक्स्ट 16 20। अब 16 से हमें y की वैल्यू 20 के लिए देखना है, तो यहाँ पर ये पॉइंट है 16 20 का। तो इन दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट x + y = 36 के लिए लाइन मिल जाएगी। तो हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो फर्स्ट लाइन है जो कि 0 -4 4 0 पॉइंट से बनी है, और सेकंड 18 18 और 16 20 पॉइंट से ज्वाइन करके बनी है। तो ये दोनों जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इस तरह से, और जो ये लाइन है इस तरह से सेंटर में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सेंटर वाला जो पॉइंट है हम ये देखते हैं कि x एक्सिस में 20 और y एक्सिस में 16, यानी कि ये बनता है 20 16 पॉइंट। अब हमने जो x एक्सिस में है वो तो 20 पॉइंट बन रहा है, और y के लिए 16 यानी कि 20 16। हमने लेट किया था लेंथ x और ब्रेड्थ हमने लेट की थी y। तो यहाँ से अगर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका देखते हैं वो 20 16 बन रहा है। 20 16 का मीनिंग लेंथ यहाँ पर 20 है और y यहाँ पर 16 बनता है। तो इस तरह से हमने ग्राफ से डायमेंशंस फाइंड की। लेंथ बनती है 20 और y बनता है यहाँ पर यानी कि ब्रेड्थ 16। तो इस तरह से हम राइट कर लेंगे यहाँ पर फ्रॉम graph intersecting point 20 16 length equals to 20 meter and breadth equals to 16 meter. Now question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is first is intersecting lines. अब इन्होंने क्वेश्चंस में एक यहाँ पर इक्वेशन गिवन है, तो हमें अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। एक इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0। अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे टू वेरिएबल के लिए, और वो इस तरह से फाइंड करना है हमें कि जो वो पेयर है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करे। तो अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। गिवन इक्वेशन लिखते हैं a1 2 है, b1 3 है, c1 -8। अब फर्स्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए देखना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में जो रेशो है a1/a2 नॉट इक्वल होती है b1/b2 के। तो इस तरह से हम यहाँ पर राइट करेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। a1 यहाँ पर 2 है, ऐसे ही जो b1 है वो 3 है, यानी कि 2/a2 नॉट इक्वल 3/b2 बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो अब a2 और b2 हम इस तरह से पॉइंट चूज़ करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन सेटिस्फाइड रहे। अब 2/a2 नॉट इक्वल 3/b2 है, तो अब हमने a2 चूज़ किया 3, b2 हमने लिया 2, क्योंकि यहाँ पर 2/a2 था, a2 हमने 3 लिया। ऐसे ही 3/b2 था और b2 हमने लिया 2। अब यहाँ पर 2/3 और 3/2 ये डिफरेंट है और दोनों नॉट इक्वल हैं। इसका मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं a2 और b2 के पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन बनती है a2x + b2y + c
प्लस C2 लेना था हमें, तो हमने यहाँ पर चूज़ किए थे जो पॉइंट A2 3, तो यानी कि 3x प्लस 2y। अब यहाँ पर जो हमने C2 लिया वो -7 लिया, आप कोई भी ले सकते थे, यहाँ पर C1 -8 है तो हमने C2 डिफरेंट लिया है। तो इस तरह से अनदर हमने लीनियर इक्वेशन फाइंड की। नाउ सेकेंड पार्ट में पैरेलल लाइंस के लिए हमें अनदर लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन तो सेम वही रहेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड के लिए पैरेलल लाइंस के लिए हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। अब a1 इस केस में यानी कि a1 बनता था यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो b1 था वो 3 था, c1 -8 था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे इन पॉइंट्स को, और हमने यहाँ पर ये पुट किए पॉइंट्स। तो ये आप देख सकते हैं हमने a1 b1 c1 जो फाइंड किए थे वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे पैरेलल लाइंस की कंडीशन में। अब हमें इस तरह से पॉइंट्स फाइंड करने हैं a2 b2 c2 के कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल आए। अगर हम a2 की वैल्यू 2 लें और b2 3 लें तो 2/2 इक्वल 3/3 हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल होके ये 1 ही बनेगा। C2 आप इस तरह से चूज़ करें कि ये नॉट इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो अब हमने यहाँ पर a2 लिया है 2, b2 3, c2 -12, क्योंकि 2/2 इक्वल हो जाएगा 3/3 के, कैंसिल होके 1 के, और c2 हमने -12 लिया है। तो अदर जो सेकेंड लीनियर इक्वेशन है वो बनती है 2x प्लस 3y -12 इक्वल्स टू 0, क्योंकि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हमें लेना था। नाउ थर्ड पार्ट जो है अब इसका खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y -12 इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट में 2 इक्वेशंस गिवन है, इनका यूज़ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल के। जो इस ग्राफ की जो ये लाइंस हैं उनको जॉइन करने के बाद एक ट्रायंगल बनेगी। तो अब जो ट्रायंगल बनती है इन लाइंस की हेल्प से और एक्स एक्सिस की हेल्प से, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड करेंगे और ट्रायंगल को हम शेड भी करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सेकेंड थी 3x प्लस 2y -12 इक्वल्स टू 0। इस तरह से अब हम जो y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y अगर राइट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा तो y बनता है x प्लस 1। ऐसे यहाँ से भी y फाइंड कर लेंगे। पॉइंट्स हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू 0 अगर हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या बनती है 1 बनेगी। अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे 4 + 1, y की वैल्यू 5 बनेगी। इसी तरह से अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 12/2 यानी कि 6। y अगर हम 0 पुट करते हैं तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 12 - 3x यानी कि जो 12 है वो इक्वल आ जाएगा 3x के। नेक्स्ट स्टेप में 12/3 यानी कि x की वैल्यू 4 आएगी सिंप्लीफाई करके। तो इस तरह से अब हम इन पॉइंट्स का यूज़ करेंगे और ग्राफ में पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब फर्स्ट में बनता है 0, 1 और 4, 5, 0, 1 और 4, 5। इस तरह से हम ग्राफ में x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और इक्वल गैप में पॉइंट्स मार्क करेंगे। फर्स्ट टेबल में था 0, 1, 4, 5, तो इस तरह से हम 0, 1, 4, 5 देखते हैं। 0, 1 का मीनिंग है 0 से 1 की तरफ, यानी कि यहाँ पर। ऐसे ही 4 से 5 की तरफ, तो ये पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास ये y = x + 1 के लिए लाइन बन जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 3x + 2y -12 = 0 के लिए 0, 6 और 4 0 बनते हैं। 0, 6 का मीनिंग है 0 से 6 की तरफ जाना है। 0 यहाँ पर सेंटर में है, 0 से 6 की तरफ। ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो देखते हैं पॉइंट क्या बनता था नेक्स्ट। यहाँ पर 4 0, 0, 6 और 4 0। 4 0 का मीनिंग x की वैल्यू 4 है और y 0, x की वैल्यू 4 है y 0, तो यहाँ पर ही बनेगा ये पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, और जो यहाँ पर बनता था 0, 1 और 4, 5 उन्हें ज्वाइन कर देंगे। अब जो इन दोनों लाइन को हमने ज्वाइन किया तो जो यहाँ पर सेंटर में जो इंटरसेक्ट यानी कि जो इंटरसेक्ट करने पर जो पॉइंट आए, इंटरसेक्ट
किया इन दोनों लाइंस को तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिला। इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हम देख लेते हैं वो क्या बनता है, 2, 3। तो अब हमने यहाँ पर ये 2, 3 किस तरह से देखा कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये बनता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, 3। अब हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल शेड करनी थी। अब वो ट्रायंगल किन की हेल्प से बननी चाहिए, एक तो यहाँ पर ये 2 लाइंस लेनी है हमें, और ये जो लाइंस एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर टच करती हैं उन पॉइंट्स को लेना। अब एक पॉइंट तो हमें मिल गया 2, 3, एक पॉइंट मिल गया 4, 0। अदर पॉइंट हमें यहाँ पर देखा कि ये टच करता है -1 को, यानी कि -1, 0 को। तो इस तरह से हमने ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको फाइंड किया, और जो ये एक्स एक्सिस पर टच कर रही है ये लाइन -1, 0, इसे फाइंड किया, और ये ऑलरेडी हमें ग्राफ में हमने पहले से ही मार्क किया था। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं वो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। जो ये ट्रायंगल है हमने इस तरह से यहाँ पर शेड भी कर दी है लाइन की हेल्प से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पॉइंट्स मार्क किए और इन लाइंस को ज्वाइन किया, और लाइंस को ज्वाइन करने पर ट्रायंगल बनती है, उसे हमने शेड भी किया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रायंगल शेड की। तो वर्टिसेस बनते हैं ट्रायंगल के 2, 3, -1, 0 और 4, 0। तो हमने यहाँ पर राइट किया, फ्रॉम ग्राफ वी ऑब्जर्व लाइन इंटरसेक्ट एट 2, 3 एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट -1, 0, 4, 0। एक्स एक्सिस पर ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, -1, 0 और 4, 0। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ किया। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर 3 pair of linear equation in 2 variables of class 10th from NCERT book. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.